नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तथाकथित शंकराचार्य, अपने आप को शंकराचार्य का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में एक बहुत सनसनीखेज खुलासा शंकराचार्य पीठ से जुड़े हुए एक महंत ने किया है। असल में ये दावा एएनआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा, आपको बता दूं, गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने ये कहते हुए सनसनी फैला दी कि जो अपने आप को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को जो शंकराचार्य कह रहे हैं, वो असल में शंकराचार्य है ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि आदि जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी और हर मठ का एक शंकराचार्य है, और ये शंकराचार्य की एक व्यवस्था जो है उसको लेकर भी उसमें लिखा हुआ है। तब ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये शंकराचार्य है ही नहीं, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति उनको शंकराचार्य कहे, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। अब आपको बताएं कि ये जो महंत गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज है, इन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं ये कांग्रेस के काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कहने पर ही ये टूल किट तैयार की गई है जिसमें इनको जैसा चाहे कांग्रेस इस्तेमाल करती है। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2022 में उन्होंने कहा 13 सितंबर के दिन एक लेटर इशू किया, क्योंकि मामला कोर्ट में था और इनको कोर्ट में कोई एविडेंस दिखाना था। तो जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उन्होंने इनको शंकराचार्य लिखते हुए संबोधित किया, जो कि कोर्ट की अवमानना है। वो कहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में माफी मांगे कि जब मामला कोर्ट में है, ये शंकराचार्य पीठ के हैं कि नहीं, ज्योतिर्मठ पीठ के ये शंकराचार्य हैं कि नहीं, इनके बारे में जब घोषणा ही नहीं हुई तो इनको प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो पत्र क्यों सौंपा। इसी पत्र को आधार बनाते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे देखो जी, मुझे तो कांग्रेस की जो महासचिव है उसने शंकराचार्य कहा है, माना है, और इसलिए मैं ही शंकराचार्य हूं, ऐसा एविडेंस के रूप में उस पत्र को इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी आशंका इन्होंने जाहिर की है। ये भी आरोप लगे कि ये जो शंकराचार्य है ये असल में शंकराचार्य नहीं है, ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया शंकराचार्य है। इसी के माध्यम से, आपने याद होगा, राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन होना था 22 जनवरी को, उस समय ये केवल एक अकेला शंकराचार्य अपने आप को जो कहलाते हैं। अब तो इसमें आशंका है क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। इन्होंने कह दिया कि मैं इस उद्घाटन में नहीं जाऊंगा क्योंकि राम मंदिर का अभी शीर्ष तैयार नहीं हुआ और इसका उद्घाटन अवैध है। इसी शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को पूरी कांग्रेस ने कोट किया था और उन्होंने कहा कि देखो, जब एक शंकराचार्य ही इस पूरे कार्यक्रम को अवैध बता रहे हैं तब कांग्रेस नहीं गई तो गलती क्या है। अभी हाल ही में इन्होंने जो केदारनाथ मंदिर है, उस केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप भी उस समिति पर लगा दिया। उससे सनसनी फैली तो समिति आगे आई और समिति ने भी इनको कहा कि या तो आप माफी मांगे वरना हम केस करेंगे आप पे अपमानना का, क्योंकि आप सीधा सीधा हम पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हकीकत उसमें यह है कि एक दानदाता ने जो सोना है वो केवल इतना दिया कि चांद जो तांबे की प्लेट है उस प्लेट पर मढ़ करके पत्ती जो सोने की होती है बारीक, उसको मढ़ करके दीवारों पर लगाया गया, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यह कहा था कि दीवारों पर किसी भी तरह का होल नहीं हो सकता, आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पुरातात्विक धरोहर के रूप में वो मंदिर है, काफी पुरातन है। और इसीलिए तांबे की प्लेट के ऊपर सोना पानी चढ़ाया गया और वो प्लेट्स वहां लगाई गई, जिसमें कोई 1 ग्राम भी सोना चोरी नहीं हुआ, जिसमें मंदिर समिति का कोई लेना देना भी नहीं है। तो फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो झूठ क्यों बोल रहे थे, एक सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड में इस समय पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इनको दिख रहा था कि बीजेपी के विरुद्ध इस तरह का माहौल बनाने से कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट होगा और उसका देखिए अर्थ भी हुआ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस झूठ के फैलाने का। और इन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया। इन्होंने कह दिया देखिए जी, ये जो यहाँ पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यहाँ के पंडों को निकाल दिया जाएगा। झूठ फैलाया और उसका असर हुआ कि जो केदारनाथ है वहां पर और बद्रीनाथ की सीट तो कम से कम वो हार ही गई बीजेपी। तो ये कुल मिलाकर के एक टूल किट कांग्रेस की है, ऐसा आरोप लगाया है गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने। और उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया, जो कि आज तक हमने तो सुना नहीं था। हालांकि जब गूगल किया तो आज पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी कोर्ट में इनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ, फिर केस हुआ और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हुआ। अब इन्होंने बताया कि जब गैर जमानती वारंट इशू हुआ था
उस मामले में ये कोर्ट में पहुंचे और वहां कोर्ट में भी एक झूठा हलफनामा इन्होंने शामिल किया और कहा कि मैं शंकराचार्य हूं, मेरे लाखों फॉलोवर हैं, देश में वो विद्रोह हो सकता है और मुझे आप जमानत दे दीजिए। ये कह करके वहां जमानत ली है जो कि गैर कानूनी है, यानी झूठ बोल करके जमानत ली गई है। ऐसा आरोप सीधा सीधा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगाया है। अब इस मामले में जब चीजें आप जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वाकई में किस तरह से कांग्रेस ने ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है इसके बयानों को कोट किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो व्यक्ति है जो हमेशा विवादों में रहा, क्योंकि इन्होंने जो आप देखिए कि उत्तराखंड में टिहरी पर डैम बन रहा था, वहां मेधा पाटेकर के साथ इन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। मेधा पाटेकर वही है, मेधा पाट जो आपको याद होगा गुजरात में सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रही थी। यानी एक वो टूल किट जो जॉर्ज सोरोस के द्वारा तैयार की गई है कि भारत के अंदर जहां भी विकास के काम हो रहे हों उसमें किस तरह से रोड़ा अटकाया जा सकता है। तो जो मेधा पाटकर गुजरात में सरदार सरोवर का विरोध कर रही थी ताकि राजस्थान और गुजरात को बिजली ना मिल सके, ठीक इसी तरह उत्तराखंड में जब टिहरी बांध बनाने की बात आई तब भी ये विरोध कर रहे थे और वो शामिल थी। तो आज जो ये खुलासा हुआ है इसमें तो बड़ी चौंकाने वाली बात ये हो गई कि फर्जी अभी तक आईएएस सुने थे, फर्जी डॉक्टर सुने थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फर्जी शंकराचार्य भी इस देश में कोई संत और महंत अपने आप को घोषित कर देता है। वो कहते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, हालांकि ये धर्म संसद का मामला है, ये धर्म की कोर्ट में चलने वाला मामला है और धर्माचार्य इस मामले में घोषित कर सकते हैं कि असली और नकली कौन है। लेकिन क्योंकि कोर्ट में पहुंचा है मामला, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं कर सकेगा, अभी वहां तारीख पे तारीख चल रही है। इसके पीछे भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई ना कोई सह है जिसके कारण कांग्रेस इसमें कोई समझौता या फैसला नहीं होने दे रही है। कोई फैसला अगर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये फर्जी तरीके से बने हैं, क्योंकि शंकराचार्य बनने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से होकर के संत महंत को गुजरना पड़ता है। बाकायदा संतों का एक प्रतिनिधि मंडल बैठता है, उसमें प्रश्न उत्तर होते हैं, उसमें क्राइटेरिया तय है और इसलिए कोई अपने आप को ऐसे ही शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। अब ये जो आरोप लगे हैं इसके बाद देखना होगा कि ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है ये इस पर क्या उत्तर देते हैं। लेकिन इतना तो तय हो गया, इतनी तो बात समझ में आ रही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, शंकराचार्य पद को लेकर है, तब जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता एक तरफा कोई अपने आप को कैसे घोषणा कर सकता है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो ये उस कोर्ट की अवमानना अपने आप में है। दूसरी बात, राम मंदिर का विरोध, फिर मंदिर से सोना चोरी होना, यह बयान आना। तीसरा, इन्होंने अभी हाल ही में जो अडानी अंबानी का विरोध इस मामले में देखा गया, हमने ये हमेशा इस तरह का विरोध करते रहे, राजनीतिक बयानबाजी करते रहे और फिर अचानक से एक दिन अंबानी के यहां विवाह में ये जाते हैं और उसके बाद उद्धव ठाकरे के घर जाते हैं और मिलने के बाद कहते हैं उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हो गया। ये कौन होते हैं ये बताने वाले कि किस राजनीतिक दल ने किसके साथ धोखा किया, किसको बहुमत मिला था, किसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन ये मीडिया में आकर कहते हैं उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। धोखा करने वाले कौन है, नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा भाजपा की तरफ था, जबकि ज्यादा सीट बीजेपी की थी। लेकिन यह घोषणा कर देते हैं कि धोखा देने वाला हिंदू नहीं हो सकता। और असली हिंदू कौन है, तो उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि यही असली हिंदू है। यानी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो टूटा हुआ दल है उसमें भी हिंदू और गैर हिंदू भी इन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। तो क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ये तय करेंगे कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन राजनीतिक दल सच्चा है, कौन झूठा है, सरकार किसकी सही बन रही है, किसकी गलत बन रही है। जब मंदिर से कोई सोना चोरी नहीं हुआ तो सोना चोरी की झूठी खबर क्यों लॉन्च की गई। और एक और झूठ फैलाया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक केदारनाथ का मंदिर बना रही है। अब पता चला, जब हमने जांच की तो बुराड़ी गांव है दिल्ली में, वहां कुछ त्यागी रहते हैं परिचित, मैंने उनसे बात की, भाई क्या मामला है, अब जरा पता करें। तो उन्होंने बता दिया, अरे भाई साहब ये तो पूरा फ्रॉड है, क्योंकि जो बुराड़ी में दिल्ली में जो मंदिर बनाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर नाम है, केदारनाथ धाम नाम नहीं है उसका। केदारनाथ मंदिर बुराड़ी समिति है, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति बुराड़ी, उसमें कोई धाम का नंबर ही नहीं है। ये कहते हैं साहब धाम तो एक ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अयोध्या, अगर कोई कहे अयोध्या धाम
तो भैया अयोध्या धाम तो एक अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है, वो दूसरा नहीं हो सकता। राम मंदिर देश के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। तब समिति सामने आई और दिल्ली की उस समिति ने कहा कि हमने धाम तो नाम रखा ही नहीं। तो ये आरोप लगा देना पहली बात तो कि ये सरकार बना रही है, उसमें 1 रुपया ना तो उत्तराखंड सरकार का लगा है ना केंद्र सरकार का लगा है, पब्लिक ने चंदा दिया है, एक ट्रस्ट बनाई गई है और आम पब्लिक पूरे देश की उसको चंदा दे रही है। और ऐसे अनेक मंदिर, चाहे वो बालाजी के मंदिर हों, देश में हजारों मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं, हनुमान मंदिर हजारों हैं, राम मंदिर हजारों लाखों हैं। तब एक मंदिर अगर केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बन जाए तब उस पर विरोध क्यों कि साहब ये तो बनने नहीं देंगे, हम तो आंदोलन करेंगे। और इन्होंने उत्तराखंड में इस नाम पर पंडों को भड़काकर आंदोलन भी करवाया। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनता को भड़काने के लिए ये बयान हमेशा देते हैं और कोट करते हैं। तो आज पता चल रहा है कि असली कारण क्या है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का लिखा हुआ वो पत्र आपको बताएं गोविंदानंद सरस्वती जी ने बाकायदा एएनआई की प्रेस वार्ता में दिखाया है, सबूत के तौर पर दिखाया। और वो कह रहे हैं देखिए इस तरह का लेटर जारी कर देते हैं और किस तरह का एक खेल रचता है कि किसी अखबार में आ जाएगा, फिर किसी अखबार में छपवा देंगे, राजनीतिक दल से इन्होंने पत्र ले लिया, फिर उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। और इस तरह से एक फर्जीवाड़ा चल रहा है, बाबाओं का भी फर्जीवाड़ा, उनके बयानों को कोट करना, कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है उसको कमजोर करने के लिए इस तरह से फर्जी लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये फर्जीवाड़ा चल रहा है धर्म के नाम पर, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहरहाल इस बाबा की पोल खुली है, अब देखना होगा कि ये बाबा इस पर क्या जवाब देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है। लेकिन मैं इससे अलग एक और बात कहता हूं कि इस मामले में धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए और बाकी के जो 3 शंकराचार्य हैं, वो जो परिपाटी है शंकराचार्य बनाने की, उसमें जनता को बताना चाहिए कि असली बात क्या है। कोर्ट का फैसला वो बाद में आएगा, वो न्याय है मामला, वो कोर्ट का, उन कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मैं नहीं कहता उनको बहुत सारी चीज़ों में इसमें पढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ भी वो तभी कर पाएंगे इस फैसले को जब धर्माचार्य कोई बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। तो देश को बताना चाहिए कि असली माजरा क्या है। लेकिन इतनी चीज़ें तो खुलकर आ गई कि वाराणसी कोर्ट से गैर जमानती वारंट इशू हुआ व्यक्ति और किस तरह से फर्जीवाड़ा करके जमानत पाकर कांग्रेस के लेटर हेड के आधार पर शंकराचार्य बना हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।